हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2020 एनडी के पेपर में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चन नंबर 1, if three dice are rolled under the condition that no two dice shows the same face, then what is the probability that one of the face is having number 6? तो भाई देखो, तीन डाइस हैं, किसी पे भी सेम नंबर नहीं आना चाहिए, वो हमारी टोटल आउटकम होगी। टोटल आउटकम करेंगे, नीचे कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, तीनों अलग अलग। फर्स्ट वाले पे कितने चांसेस भाई? 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4। पता है ना ये चीज? डब्बा बनाते हैं यार, देखो डब्बा बना लिया, डब्बा बना लिया, डब्बा बना लिया, तीनों पे तीनों अलग अलग नंबर आएंगे। पहले पे कितने चांसेस? 1 2 3 4 5 6, 6 चांसेस भाई। चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस। सेकंड पे अब एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो इसके पास से एक चॉइस कम होगी और इसके पास चॉइस एक और कम होगी, तो 6 × 5 × 4। सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कट जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। अब इसने नेक्स्ट क्या बोला? फेवरेबल क्या है हमारे पास कि भाई जब तीनों में से किसी एक पे 6 आना चाहिए, तो तीन में से पता नहीं कौन से एक पे हमने 6 रख दिया। तीन में से कोई एक, और बाकी दोनों पोजीशंस पे क्या है? 5 ऑप्शंस, और फिर दूसरे वाले उसके लास्ट वाले पे 4 ऑप्शंस। तो ये हमारा फेवरेबल है। ये टोटल है 3C1, 3 होता है 3 × 5 × 4। काटा नहीं ना, देखो फायदा हो गया। 5 गया 4 पे, 5 5 4, 3 दूनी 6 होता है भाई, पता है मेरे को यार। 1/2 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5/6, इंटरसेक्शन इज 1/3। नोट नोट नहीं पसंद यार, नोट पसंद है लेकिन ये वाला नोट पसंद है, पैसे वाला नोट। भाई देखो सीधी सी बात है, ये वाला नोट नहीं पसंद। इसको हमने कर दिया यस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। नोट लिखा हुआ है, कौन सी बात गलत है? मतलब कौन सी बात गलत है, यही बोला ना इसने। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बी निकाल लेते हैं। यूनियन से पहले फॉर्मूला लगाएं। देखो हाँ, यूनियन लगाना। यूनियन कैसे लगाएंगे? यूनियन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे मैं ये फॉर्मूला लगाने से पहले ना कुछ सोच रहा था, पता है क्या? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नोट ए एंड नोट बी इज इक्वल टू नोट ए इंटू नोट बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। तो देखो, अगर ये दो बातें इन्होंने दे रखी हैं, दो बातें इन्होंने दे रखी हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ये दोनों बातें एक साथ दे रखी हैं, एक साथ दे रखी हैं। क्या अगर ये बात सही है तो ये वाली बात सही होगी ही होगी, और ऑप्शन में नॉट करेक्ट बोला है, तो इसका मतलब दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये इंटरसेक्शन इसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो मैं ये फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ यार, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा देता हूँ ये वाला, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। अब इंटरसेक्शन कितना दे रखा है उसने? 1/3 इज इक्वल टू ए कितना है, ए कितना है, ए कितना है, 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया भाई सीधा सीधा सा 2/3। 2/3 ये भी सही है, तो मैं बोलूंगा कि ये गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा अकॉर्डिंग टू दिस आ जाएगा। ये एक सोचने का तरीका था। नेक्स्ट, मैं अगर सीधा सीधा चलता हूँ, मैं क्या करूंगा? यूनियन निकालूंगा। यूनियन कैसे निकालूंगा? यूनियन वाला फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा, मतलब 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता नहीं माइनस इंटरसेक्शन इज 1/3। 1/3 5/6 minus 1/2 plus 1/3 is equal to p. That implies LCM ले लेते हैं 6 5 minus 3 plus 2, that implies this is p. इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 4/6 is equal to p। 2/3 आ जाएगा p, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b is 2/3। ये वाली बात सही हो जाएगी, ये वाली बात सही हो जाएगी, तो इंटरसेक्शन लगा देंगे तो ये वाली बात सही हो जाएगी, ये वाली बात सही हो जाएगी तो ये वाली बात सही हो जाएगी, ये तीनों बातें सही हो जाएंगी तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, ये वाली बात गलत होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 3. What is the probability that February of leap year is selected at random will have 5 Sundays? 5 संडे आने की प्रोबेबिलिटी किसमें? लीप ईयर की फरवरी में कितने दिन होते हैं यार? कितने? 30 होते हैं, 31 होते हैं, 29 होते हैं, 29 सही बोल रहा हूँ, 29 29 डेज होते हैं, और 5 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौक 28 होता है, एक दिन बच जाएगा। 4 वीक्स प्लस 1 डे, ये 1 डे ही तो डिसाइड करेगा कि नहीं संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 4 वीक्स का मतलब क्या? अभी संडे मंडे ट्यूसडे सब कुछ 4 बार आ चुका है, 5 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डे एक्स्ट्रा बच गया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, ठीक है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। ये पक्का लड़ाई करवा के मरने है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइफ सिलेक्शन इज 1/5 इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 11/35। अपने आप से बनाओ भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि 11/32 किसका आंसर आता है। सीधी सी बात है, अब इसमें लैंग्वेज में लिख रखा है, लैंग्वेज को कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड जो है उसकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से हमें एक ही चीज याद आती है कि यार इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं 1/7 एंड 1/5। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता ना यार 1/35, ये वाली बात। अब ऐसे करते हैं यार, ये निकल गया तो यूनियन भी निकाल लेते हैं। यूनियन निकालने से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, एलसीएम ले लेते हैं 35, 7 5 5 7 माइनस 1 11 अरे बाप मजा आ गया भाई, 11/35 आ गया। 11/35 का मतलब क्या है, यूनियन या तो एच है या हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है या वाइफ का या दोनों का। उसके चांसेस क्या है कि 11/35। तो इसने क्या बोला है, ओनली वन ऑफ देम बोथ। और देखो बोथ का मतलब क्या है, एंड हो जाता, एंड मतलब क्या हमने निकाला 1/35, तो ये वाली बात गलत हो गई। अब इसने क्या बोला, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं सिलेक्ट हुआ, हस्बैंड भी नहीं हुआ एंड वाइफ भी सिलेक्ट नहीं हुई। सारी सोल्व करके देख लेते हैं ना यार, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं तो हमें सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये बात हो जाएगी, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। तो सिलेक्ट होने के चांस 1/7 है, तो सिलेक्ट नहीं होने का चांस 6/7 एंड वाइफ के सिलेक्ट नहीं होने का चांस 4/5, 24/35। क्या पता अगले वाले एग्जाम में ये चीज पूछ ले भाई, ठीक है। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड का मतलब क्या है, या तो हस्बैंड ही सिलेक्ट हुआ है या वाइफ ही सिलेक्ट हुई है। अब ये कैसे होगा, हमने बोला कि हस्बैंड सिलेक्ट हो गया एंड वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई, और हमने बोला कि हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ और वाइफ सेलेक्ट हो गई। मतलब हस्बैंड सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/7 एंड वाइफ के कितने हो जाएंगे, 4/5। सिलेक्ट नहीं होने के, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होने के 6/7 और इसके 1/5। मतलब ये आ जाएगा 10/35। 10/35 भी नहीं आ रहा, 11/35 आ रहा, तो बी भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ए सही है। ए सही का ए का मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब दोनों के यूनियन की अब बात कर रहे हैं। तो यूनियन तो हमने निकाल ही लिया है 11/35, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ डीलर हैज अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइंस आउट ऑफ व्हिच 6 आर काउंटरफिट्स। नकली माल आ भाई इसके पास। तो अ मैन रैंडमली पिक्स 4 आउट ऑफ 15 गोल्ड कॉइंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कॉइंस पिक्ड विल बी काउंटरफिट्स। इसका मतलब भाई उसने एक बंदे ने आगे 4 कॉइंस उठा लिए और वो चारों के चारों नकली निकली, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कैसे करेंगे टोटल पिक क्या होगा, टोटल मतलब 15 में से उसने कोई 4 ही उठाए है ना। अब वो 4 जो हैं वो चारों के चारों नकली है, मतलब 6 में से कोई 4 आउट ऑफ 15 में से कोई 4, सीधी सी बात है यार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पूरा का पूरा मामला सेट हो गया इसके साथ। अब 4 तीर तो 12 होता है, कट गया, ठीक है। 5 तीर 15 हो गया, और क्या भाई 12 कट गया, ठीक है भाई। 3 से घटा, 3 दूनी 6, 2 से घटा 7, 1/13 इंटू 7 1/91 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। Okay, question number 6. A committee of 3 is to be formed out of 2 boys and 2 girls. What is the probability that committee consists of 2 boys and 1 girl? मतलब दो लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 3 की कमेटी बनानी है। मतलब सबसे पहले 4 लोगों में से 3 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मतलब क्या कि कितने वेज जिनसे हम 4 में से 3
लोगों की कमेटी बना सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, बॉयज दोनों के दोनों, दो में से दोनों बॉयज उठा ली, एंड का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। अब दो में से कोई एक गर्ल उठा ली तो 2C1 2C2 होता है, 1 इंटू 2C1 होता है 2, 4C3 4 होता है यार। सोल्व करना है यार, सीधा सीधा करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे। 1/2 और मतलब 50%, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ लॉटरी हैज 10 टिकट्स, एक से लेकर 10 तक उस पर नंबर लिखा हुआ है। 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई, दो टिकट्स उठानी है, टोटल 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 हमारे पास आउटकम्स हो जाएंगी कितनी, 10 से 2, 10 में से कोई भी दो टिकट्स हम उठा सकते हैं। हमें क्या उठाना है, दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस भाई ये 4 है, 4 में से कोई दो नंबर्स अगर आ गए तो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। 4C2 डिवाइडेड बाय 10C2, 4C2 होता है 6 डिवाइडेड बाय 10C2 होता है कितना, 45 यार। ठीक है, करना है सोल्व क्या कर लेना यार, बहुत आसान है। 3 to the 6, 3 से काटेंगे 9, 2/9, अरे 9 क्यों हो जाएगा, ऐसे थोड़ी गड़बड़ होगी यार। 15, 2/15, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 8. If A and B are two events such that probability of A is 0.6, probability of B is 0.5, intersection is 0.4, consider the following statement. इसका यूनियन चेक कर लेते हैं यार, ये तो फॉर्मूला हमें आता है, probability of B minus probability of node A intersection with B, that implies node A कितना है, अगर A है 0.6 तो node A है हमारे पास 0.4, probability of B is 0.5 माइनस नोड ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब अगर हम बनाना चाहें दिस इज ए एंड दिस इज बी, नोड ए का इंटरसेक्शन, नोड ए का मतलब इसके बाहर वाला सब कुछ, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब ओनली बी। ओनली बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी में से हम अगर उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, दिस इज ओनली बी, ONLY, बी ओनली बी। बी कितना है भाई, बी है 0.5, में से इंटरसेक्शन हमने माइनस कर दिया 0.4, तो ये आ गया 0.9 माइनस 0.1, ये आ गया 0.8। तो इसमें 0.9 लिखा हो भाई, गलत बात, पहली बात तो गलत है, ऐसे गलत बात न किया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये क्या है, ये स्लैश 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 इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, दिस इंटरसेक्शन दिस डिवाइडेड बाय जो नीचे होता है उसी की प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिख देते हैं। नोड ए इंटरसेक्शन नोड बी, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये वाली बात अगर याद है या नहीं है भाई, कैसे 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 कौन सा वाला को ये रखना है इसको याद, इसके 1 माइनस यूनियन, यूनियन इज कितना, यूनियन निकाल लेते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन पी ए प्लस पी बी 0.6 प्लस 0.5 माइनस इंटरसेक्शन इज 0.4 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। नोट ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 0.6, नोट ए की 0.4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये कितना होगा 0.7 बाय 0.4, 0.3 बाय 0.4, दैट इम्प्लाइज 3/4। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.75, 75% होता है ना, तो यार ये वाली बात भी गलत होगी, दोनों बातें गलत हैं, तो नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 10. Three cooks X, Y, and Z bakes a special kind of cake and with respective probabilities 0.02, 0.03, and 0.05, it fails to rise in the restaurant where they work. X bakes 50%, Y bakes 30%, and Z bakes 20% cakes. What is the proportion of failures caused by X? भाई सवाल ही गलत है, सारी गलती X की तो होती है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसने बोला है कि 3 कुक हैं और कुक से गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.03, 0.05 है, और X कुक करता है 50%, Y कुक करता है 30% और Z कुक करता है 20% ऑफ द केक। तो बात यह है कि प्रोबेबिलिटी दैट फेलियर्स कॉज्ड बाय X, मतलब ये फेलियर हो चुका है, अभी गड़बड़ हो गई है, अब ये बताना है कि वो X के द्वारा हुई है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि हम लगाने वाले हैं एक थ्योरम, थ्योरम मतलब क्या, बेस थ्योरम यार, अब चीज आ चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है और हमें फेलियर हो चुका है, मतलब एक इवेंट हमने ले लिया, फेल होने का इवेंट है, और
अब इससे क्या करेंगे कि फेल हो चुका है, बताओ कि x की वजह से हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x से फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई x ने केक बनाया और वो फेल हो गया। E1, अच्छा उसके हिसाब से लेते हैं E1 E2 E3। E1 क्या है, x केक को बेक करता है, कितने करता है 50%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 50/100। अब B जो बेक करता है कितने करता है भाई 30 बाय, मतलब x की बात कर रहे हैं इस 100, और C की बात कर रहे हैं मतलब Z की बात कर रहे हैं थर्ड वाले बंदे की, तो वो कितना कर रहा है भाई 20%, तो 20/100। तो E1 E2 E3 हमारे पास ये आ जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज। अब x ने अगर बेक किया है और उससे गलती हो गई है, मतलब क्या ए वो फेल हो चुका है, उसके होने की चांसेस क्या हैं 0.02। ऐसे ही बी ने केक को बेक किया और वो खराब हो गया, उसके चांसेस है 0.03। और मतलब बी मतलब यार समझ लो तुम, मैं भाई की बात कर रहा हूँ, और जेड की बात कर रहे हैं तो 0.05। ठीक है ना। अब क्या है कि फेल हो चुके हैं, मतलब गलती हो चुकी है, बताओ कि वो एक्स की वजह से हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ने कुक किया और वो गलत हुआ, उससे कुछ गलती हुई। और टोटल नीचे लेंगे, मतलब क्या गलती कैसे कैसे हो सकती है, ए से हो सकती है गलती, या ए से मतलब एक्स से हो सकती है गलती, अरे ए बी सी पता नहीं क्यों आ रहा दिमाग में, एक्स से हो सकती है गलती, वाई से हो सकती है गलती, और जेड से हो सकती है गलती। तो बात समझ आई। तो ये है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम हमने लगा दी यहाँ पे। सीधा 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 सवाल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 50/100। अभी इसको ना हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि सब कुछ कट जाना है। इसके बाद 0.02 डिवाइडेड बाय 50/100 इंटू 0.02 प्लस 30/100 इंटू 0.03 प्लस 20/100 into 0.05, that implies। अब इसके वाला पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 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 100 100 सब कट गया। इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 50 गुना हो गया 100, 100/100 प्लस 90 प्लस कितना 100, 100/290, मतलब 10/29, 10/29 है क्या भाई, 10/29। अरे देखो इनमें से कोई एक है, इनमें से पक्का कोई एक है। ये कौन सा वाला भाई, ऑप्शन, हाँ ये वाला, यहाँ पे 10 लिखा हो भाई, ये 10 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।